ये है लाहौर का इलाका ज़रार शहीद रोड और इर्द गिर्द चमकती इन रोशनियों में हम आए हैं अलहम्द रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट की तरफ मुड़ते ही लाइट्स और म्यूजिक का एक तूफान सा आ जाता है। म्यूजिक के लिए तो इन्होंने बाकायदा एक डीजे की खिदमत हासिल की हुई थी। गालिबन इस रेस्टोरेंट का इफ्तिताह कुछ ही देर पहले हुआ था और प्रमोशन के लिए इन्होंने एंट्रेंस पे ही एक बैनर भी लगाया हुआ जिसके मुताबिक 1 किलो फिश या कढ़ाई के साथ 1.5 लीटर की बोतल फ्री थी। एक न्यू रेस्टोरेंट को ट्राई करने के लिए ऐसी प्रमोशन बहरहाल आपको इनकरेज करती है। सो अब चलते हैं रेस्टोरेंट के अंदर। एंट्रेंस की बात की जाए तो हॉल से बहुत पहले ही इन्होंने सड़क और फुटपाथ पर ही अपना ओपन किचन लगाया हुआ है। सबसे पहले आता है इनका बारबेक्यू सेक्शन, फिर आता है कढ़ाई सेक्शन और उसके बाद आता है सब्जी सेक्शन, फिर आता है हॉल। लेकिन हॉल में एंटर होने से पहले राइट साइड में इनका लाइव तंदूर मौजूद है जहां से गर्मा गर्म रोटी और नान तैयार किए जाते हैं। सो अब चलते हैं फाइनली हॉल के अंदर। तो हॉल काफ़ी वसीओ अरीज था, सिटिंग का भी काफ़ी वसी इंतज़ाम मौजूद था। और ये जो आपको राइट साइड पे लाल सा डब्बा नज़र आ रहा है ये बेसिकली इन्होंने फैमिली के लिए हॉल बनाया हुआ है। हॉल की बजाय अगर ये कहा जाए कि फैमिली के लिए सिटिंग बनाई हुई है तो ज़्यादा मुनासिब होगा। हॉल के अंदर ही एक सैलेड बार भी नज़र आया जो कि तकरीबन खाली था। बाकी हॉल की दीवारों पे इन्होंने खाने के हवाले से कुछ पेंटिंग्स लगाई हुई थी जो कि आपकी भूख में इजाफा करती हैं। खैर अब आते हैं मेन्यू की तरफ जिसे आप वीडियो रोक के देख सकते हैं। एक बात बताता चलूं कि 70 to 80% चीज़ें इनके पास मौजूद ही नहीं थी जो मेन्यू में दर्ज थी। वजह उसकी ये बता रही थी कि आज इफ्तिताह है, इस वजह से वो चीज़ें हमारे पास अभी रेडी ही नहीं हुई। खैर मैंने बाहर बैनर पे जो देखा था उसके मुताबिक चिकन कढ़ाई का ऑर्डर कर दिया जिसके साथ एक 1.5 लीटर की बोतल फ्री थी। सबसे पहले रायता सर्व किया गया जिसकी कीमत थी 50 रुपये। सैलेड भी 50 रुपये का था लेकिन मौजूद होने के बावजूद प्लेट से गायब था, लेकिन बाद में हमारे कहने पे उन्होंने हमें प्रोवाइड कर दिया। जो चावल आप देख रहे हैं ये बिल्कुल फ्री थे। इफ्तिताह की खुशी में उन्होंने हमें कम्प्लीमेंट्री ये चावल दे दिए थे। बहरहाल फ्री तो थे लेकिन फिर भी टेस्ट तो करना बनता था, तो मैंने इन चावलों को टेस्ट किया। काफ़ी ठंडे थे और जायका लेस भी थे। बहरहाल थोड़ी देर के बाद चिकन कढ़ाई भी आ गई। अब चिकन कढ़ाई में सबसे पहले तो मैं अंदाज़ा लगाता हूँ क्वांटिटी का कि क्या ये वाकई ही 1 किलो थी, तो मुझे 1 किलो नहीं लगी। उसकी वजह ये थी कि पूरी कढ़ाई में 1 किलो की कढ़ाई में सिर्फ 1 लेग पीस था। हालांकि 1 किलो चिकन कढ़ाई में कम से कम 2 लेग पीस तो होने चाहिए। चिकन पीसेस भी बहुत ही छोटे छोटे थे और पूरी कढ़ाई का जायज़ा लेने के बावजूद मुझे दूसरा लेग पीस नज़र नहीं आया। चुनाचा इन्होंने तोल के नहीं बनाई होगी, अंदाजे से बोटियाँ डाल के 1 किलो कढ़ाई या फुल कढ़ाई पूरी कर दी होगी। खैर कढ़ाई के साथ ही इन्होंने हमें गर्मा गर्म रोटी भी सर्व कर दी जिसकी कीमत थी फी अदद 16 रुपये। ये थी वो चीज़ जिसके लिए हमने कढ़ाई का ऑर्डर किया था, यानी 1.5 लीटर कोल्ड ड्रिंक जो कि फुल कढ़ाई के साथ फ्री थी। अब आते हैं कढ़ाई के टेस्ट की तरफ। तो जब मैंने कढ़ाई टेस्ट की तो कढ़ाई ना कोई इतनी अच्छी थी ना बुरी थी, बस ये सिर्फ और बेपना लाल मिर्चों में बनाई गई थी और कुछ नहीं था। एक फुल चिकन कढ़ाई, 5 रोटी, रायता, सलाद के साथ ये रहा बिल आपकी स्क्रीन पर। अब जनाब अगर मैं अपने ओवरऑल ओपिनियन की बात करूं तो इनके पास अच्छा खासा हॉल और मैन पावर मौजूद है और स्टाफ की बात करूं तो वो काफ़ी कोऑपरेटेड भी था।
इसके अलावा इन्होंने जो इंटीरियर की अरेंजमेंट की है, जो डिज़ाइनिंग की है, वो भी काफ़ी अच्छी है, बुरी नहीं है। सिटिंग का भी काफ़ी वसी इंतज़ाम मौजूद है, लेकिन कहीं न कहीं पे कुछ ना कुछ तो ज़ाहिर है मिसिंग फ़ील हो रहा था। और मुझे बुनियादी तौर पे वो कमी 3 चीज़ों की लगी। पहला था लैक ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा था मेन्यू के मुताबिक स्टॉक का अवेलेबल ना होना, और तीसरा विदाउट एनी सिस्टम और एसओपी सर्विसेज का देना। तो मैं इस रेस्टोरेंट को रेट करूंगा 3 आउट ऑफ 10। सो जनाब, रिसोर्सेज और मैन पावर होने के साथ साथ अगर ये रेस्टोरेंट अपने बुनियादी सिस्टम और मैनेजमेंट पे कुछ काम कर ले तो कोई शक नहीं कि ये बहुत अच्छा रेस्टोरेंट साबित हो सकता है। मेरा नाम कासिम निसार है, मैं आपसे मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।